मैं संतोष कुमार एसएससी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब जो है इस चैनल का नाम में से सी को बदल करके एग्जाम बाबा EX बाबा कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान। यह उत्तरी भारत के मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हैं। जैसे मानचित्र में देख लीजिए कि यहाँ पर जो है उत्तर का विशाल मैदान यहीं है। तो ये जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की ओर जो है उत्तर का पर्वतीय मैदान, और उसके नीचे जो है प्रमुख नदियाँ जो बहती है पश्चिम की ओर सिंधु नदी, और फिर जो है उसके बाद गंगा बीच में, और उसके बाद पूरब की ओर जो नदी बहती है ब्रह्मपुत्र तथा इसके प्रमुख सहायक नदियाँ, इसी के द्वारा जो है निर्मित यह मैदान है। इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम में 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसकी जो औसत चौड़ाई है वह 150 से 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है, और जलोढ़ निक्षेप की गहराई जो है 1000 मीटर से अधिक 1000 से 2000 मीटर तक है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। यह मैदान जो है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है भाबर, फिर आता है तराई, और उसके बाद जलोढ़ मैदान। तो भाबर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं पहले। तो भाबर जो होता है यह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है जो शिवालिक के गिरिपाद के समानांतर फैला होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत से नदियाँ इसमें लुप्त हो जाती हैं। छोटी मोटी नदियाँ जो होती हैं लुप्त हो जाती है। जैसे हिमालय हो गया, यहाँ पर मान लीजिए हिमालय का लास्ट शिवालिक है, उसके नीचे जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा जो पट्टी होता है वह होता है आपको भाबर। इसमें छोटे बड़े पत्थर भी होते हैं जिसमें नदियाँ आती हैं और लुप्त हो जाती है, नहीं लगता है कि यह नदी बह रही है। और फिर आगे जब इससे आगे जाते हैं तो भाबर के दक्षिण में तराई आता है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर होती है। तो इस यहाँ पर वह लुप्त नदियाँ जो आपको दिखाई नहीं देती, छोटे बड़े पत्थरों के रूप में वहाँ समाप्त हो जाती है, वह यहाँ पर निकल आती है। तो तराई में यह नदियाँ फिर से प्रकट हो जाती है। और तराई जो है यह वनस्पति से ढका रहता है, प्राकृतिक वनस्पति से। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं, वन्य जीव इसमें रहते हैं। फिर तराई के बाद जो आता है वह होता है जलोढ़ मैदान, जहाँ पर नदी पूर्ण रूप से विकसित होता है और यहाँ जो मतलब समतल हो जाता है और यहाँ पर बढ़ने लगता है। यहाँ भी यह 2 प्रकार के हो जाता है। एक जहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आता है उसे जो कहते हैं खादर, नई नई मिट्टी आकर जम जाता है जिससे काफ़ी उपजाऊ मिट्टी हो जाता है, जिसे हम खादर कहते हैं। और जहाँ पर प्रत्येक साल बाढ़ नहीं आता है वह भूमि होता है बांगर, जो उपजाऊ उतना नहीं होता है। इस विशाल मैदान को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी या पंजाब का मैदान इस साइड का, फिर आता है राजस्थान का मैदान यहाँ पर, और उसके बाद गंगा का मैदान, ये थोड़ा मध्यवर्ती मैदान भी इसको कहते हैं, लंबा भी है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र जो असम में बहता है। ठीक है, तो प्रत्येक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पश्चिमी मैदान या पंजाब के मैदान के बारे में जानते हैं। तो पश्चिमी मैदान यह जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। सिंधु, और यह पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा फैला हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान में चला जाता है। यहाँ पर जो है प्रमुख उसकी सहायक नदी सिंधु की झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों के द्वारा जो है यह भूमि काफ़ी उपजाऊ होता है। उसके बाद यह पाकिस्तान में चला जाता है और पाकिस्तान से होते हुए नदियाँ जो है अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसमें प्रमुख दोआब होता है। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि जो काफ़ी उपजाऊ होता है। तो प्रमुख दोआब देख लेते हैं, सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम नदी के जो बीच में दोआब है उसको सिंधु सागर दोआब के नाम से जानते हैं।
सिंधु नदी हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए झेलम नदी हुआ, तो इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, द्वीप कहते हैं, लेकिन इसका नाम है सिंधु सागर द्वीप। उसी तरह झेलम और चिनाब, तो झेलम और चिनाब के बीच में जो है उसको छाछ द्वीप के नाम से जानते हैं। फिर आता है चेनाब और रावी, तो चेनाब और रावी के बीच में जो द्वीप है उसे रेचना कहते हैं। रावी और ब्यास के बीच में बारी द्वीप है, ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त द्वीप है। तो द्वीप समझ गए कि दो नदियों के बीच की भूमि होता है जो काफ़ी उपजाऊ होता है, तो इसका नाम दे दिया गया है। सतलुज की पुरानी जलधारा को राजस्थान में घग्गर कहा जाता है। फिर दूसरा आता है राजस्थान का मैदान, तो राजस्थान का मैदान जो है यह अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यहाँ पर छोटे मोटे जो पहाड़ियाँ हैं उसे टोर कहते हैं। पूर्वी भाग में यह पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यह प्रदेश शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश होता है, जहाँ पर बहुत कम नदियाँ पाई जाती है, और लूनी नदी इसमें प्रमुख है जो कच्छ की रण में समाप्त हो जाती है। इसमें प्रमुख खारे पानी के झील भी हैं, जैसे संभार झील, डेगना झील, डिडवाना झील, कुचापन झील। यहाँ बलुका स्तूप भी बन जाता है, जो हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी होती है, और वहाँ पर जो टीला के रूप में बन जाता है वह होता है बलुका स्तूप। तो यहाँ बलुका स्तूप भी बनता है। इस मैदान की जो चौड़ाई है यह 150 से 300 किलोमीटर तक है। फिर आता है आपको गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान, तीसरा है यह जमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। इसको 3 उपभागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान जो है यह दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र आता है। फिर आता है मध्यवर्ती गंगा का मैदान, जो इलाहाबाद से फरक्का तक, तथा निचली गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आ जाता है। मतलब यह जो है फरक्का से लेकर के जहाँ गंगा नदी डेल्टा बनाता है वहाँ तक के क्षेत्र जो है निचली गंगा का मैदान होता है। ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी पश्चिमी भाग की शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ी को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतम भाग गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। तो बिहार में यहाँ पर जो है गंगा के 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा है। कोसी को बिहार का सुख कहा जाता है, यह तो जानते ही हैं, ठीक है। और फिर आता है दक्षिणी गंगा का मैदान, जिसमें प्रमुख नदियाँ आता है सोन, पुनपुन, फाल्गु, चानन। ये नदियाँ ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं या जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है। इस क्षेत्र को ही हम जल्ला या टाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपको चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान यह पूरब में पड़ता है। असम में सदिया से लेकर के उत्तर पूरब से होकर के धुबरी स्थान तक यह 650 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूरब से, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब की ओर है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके इस तरह से मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से होकर गुजरती है। इसके बीचों बीच में माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। नदी द्वारा बनाया गया द्वीप जो है यह माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर जो है सुंदरबन डेल्टा भी है, ठीक है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, इसको याद रखिएगा, हरदम एग्जाम में यह पूछ देता है। इस तरीक़ा से उत्तर का समतल मैदान हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद दक्षिण के पठार के बारे में आगे पढ़ेंगे।